और आइए अब आपको खबरें दिखाते हैं वायरल 25 में। खबर जबलपुर से, जहां अजीबोगरीब मामला सामने आया। स्टूडेंट्स को की एग्जाम के 2 अलग अलग प्रश्न पत्र यूनिवर्सिटी ने बांट दिए। जब स्टूडेंट्स ने प्रश्न पत्र देखे तब स्टूडेंट्स का माथा ही ठनक गया। स्टूडेंट अलग इस पर अपना गुस्सा जाहिर करते हुए, विरोध जताते हुए छात्रों ने प्रदर्शन किया। जबलपुर की रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी का ये मामला है। यूनिवर्सिटी की गलती को लेकर एनएसयूआई ने जमकर प्रदर्शन किया और दोषी अधिकारियों को निलंबित करने की मांग की। ग्वालियर की आदित्यपुरम के पास ब्रिज विहार कॉलोनी की एक घर में लगी भीषण आग। हालांकि घर में मौजूद सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। आसपास के लोगों ने भीड़ ने घर में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। इस दौरान आग से घर का रखा हुआ घर में सारा सामान राख हो गया। शॉर्ट सर्किट की वजह बताई जा रही है आग लगने की। फिर मौके पर फायर ब्रिगेड ने पहुंचकर आग पर काबू पाया। वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन को लेकर बिहार बंद का राज्य के कई शहरों में बड़ा असर दिख रहा है। महागठबंधन के कार्यकर्ताओं ने कई जगहों पर रेल रोक दी तो कई जगहों पर सड़क जाम कर दी। हाजीपुर में आरजेडी कार्यकर्ताओं ने सड़क पर आगजनी की और सड़क पर जाम लगा दिया। इस दौरान नारेबाजी भी की। सड़क बंद करने के कारण महात्मा गांधी सेतु मार्ग पर वाहनों की लंबी कतार लग गई। जहानाबाद में आरजेडी समर्थकों ने पैसेंजर ट्रेन रोक दी। दरभंगा में समर्थकों ने वंदे भारत ट्रेन भी रोक दी। ट्रेन के आगे खड़े होकर नारेबाजी की। बिहार बंद में तेजस्वी यादव और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी भी शामिल होंगे। 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने आज देशव्यापी भारत बंद का ऐलान किया है। इसका उद्देश्य है केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ विरोध करना। 10 केंद्रीय श्रमिकों संगठनों और उनके सहयोगी संगठनों ने निजीकरण, लेबर कोड और श्रमिक अधिकारों के हनन के खिलाफ राष्ट्रव्यापी हड़ताल का ऐलान किया। यूनियनों का आरोप है कि सरकार आर्थिक और श्रम सुधारों को आगे बढ़ा रही है जो मजदूरों के अधिकारों को कमजोर करते हैं। ट्रेड यूनियनों का दावा है कि इस हड़ताल में 25 करोड़ से ज्यादा श्रमिकों के शामिल होने की बात की जा रही है। शिवसेना शिंदे गुट के विधायक संजय गायकवाड़ की गुंडागर्दी की एक तस्वीर सामने आई। विधायक जी ने आकाशवाणी एमएलए हॉस्टल में कैंटीन वाले की जमकर पिटाई कर दी। संजय गायकवाड़ का कहना है कि उन्होंने जो किया वो सही किया, उन्हें कोई पछतावा नहीं है। जरूरत पड़ी तो आगे भी ऐसा ही करेंगे। जिस तरीके से वीडियो वायरल हुआ है, प्रश्न उपस्थित हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक विधायक होने के नाते एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। आपको थोड़ा भी मलाल है कि इस तरीके से नहीं होता? या कोई मलाल नहीं है, मुझे कोई मलाल नहीं है। मुझे कोई ये विषय में ऐसा महसूस नहीं होता है कि मैंने कोई गलत किया है। कंप्लेन कर सकते हैं आप। मैंने कंप्लेंट किया, 4 बार किया, इसलिए मेरी जान मेरी सटक गई। महाराष्ट्र में जहां अपनी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक के सुर अब बदले हुए नजर आ रहे हैं। दिल्ली में एंड ऑफ लाइफ गाड़ियों को 31 अक्टूबर तक चलने की छूट मिल गई है। कल सीएक्यूएम की बैठक में ये फैसला हुआ। दिल्ली में एंड ऑफ लाइफ गाड़ियों के खिलाफ अभियान अब 1 नवंबर से चलेगा, यानी कि 31 अक्टूबर तक पुराने वाहनों को पेट्रोल और डीजल मिल सकेगा। लेकिन 1 नवंबर से दिल्ली के साथ साथ गाजियाबाद, नोएडा, गुरुग्राम और सोनीपत जैसे एनसीआर के अहम शहरों में पुरानी गाड़ियों को डीजल पेट्रोल देने पर प्रतिबंध लागू होगा। दिल्ली सरकार ने इसकी मांग की थी। ईओएल गाड़ियों को नो फ्यूल के फैसले को सीएक्यूएम ने वापस नहीं लिया। बस कुछ वक्त दिया गया है ताकि उसे ठीक से उसकी तैयारी हो पाए।
उत्तराखंड के ऋषिकेश में रामकथा में शामिल होने आई मां बेटी गंगा नदी में बह गई। एसडीआरएफ की टीम दोनों की तलाश में जुटी हुई है। तो गंगा नदी में बह गई मां और बेटी ऋषिकेश में रामकथा में शामिल होने के लिए मां और बेटी आए थे, जिसके बाद गंगा के तेज बहाव में हादसे के कारण दोनों बह गए। एसडीआरएफ की टीम दोनों के रेस्क्यू में जुटी, लेकिन अभी तक उनके बारे में कुछ नहीं पता चल पाया है। उत्तराखंड में मानसून में कुदरत का गुस्सा बरस रहा है। बारिश के साथ साथ लैंडस्लाइड से लोगों की परेशानी बढ़ गई। चीन की सीमा से सटे पिथौरागढ़ भीषण लैंडस्लाइड पिथौरागढ़ में हुआ। पिथौरागढ़ में मुनस्यारी तहसील के लीलम इलाके के पास पहाड़ी का बड़ा हिस्सा भरभरा कर गिर गया। ये इलाका चीन बॉर्डर के करीब है। भारी लैंडस्लाइड के चलते मुनस्यारी को मिलन घाटी से जोड़ने वाला रास्ता पूरी तरह से बंद हो गया है। इस इलाके में लगातार बारिश हो रही है, लेकिन बारिश के रुकते ही पहाड़ से चट्टान गिरने लगे। लैंडस्लाइड के कारण लीलम पातो रोड पूरी तरीके से बंद है। बिहार में शराबबंदी है, लेकिन स्मगलर पाबंदी वाले सिस्टम में सेंध लगाने के लिए रोज नए तरीके खोजते हैं। इस बार तस्कर शराब की सप्लाई के लिए सीधा कंटेनर लेकर निकल गए, लेकिन तस्करों की किस्मत इस बार दगा दे गई। शराब के कंटेनर्स का ये अंबार इसी का सबूत है। इस गाड़ी में शराब लेकर तस्कर झारखंड से शराब लेकर आ रहे थे, लेकिन मुंगेर के बरियापुर थाना पुलिस को इसकी भनक में लग गई। इसके बाद नेशनल हाईवे 80 पर बंगाल नंबर का एक बड़ा कंटेनर पकड़ लिया गया। इस कंटेनर से पुलिस ने शराब की 7,872 बोतलें पकड़ी। और अब एक बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से, जहां पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली। अलीगढ़ में अवैध हथियारों की फैक्ट्री पकड़ी गई। उत्तर प्रदेश पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने अलीगढ़ के नगला पटवारा इलाके में चल रहे एक अवैध हथियार फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। छापेमारी के दौरान पुलिस ने 30 बने और अधबने तमंचे यहां से बरामद किए। इस अवैध हथियार फैक्ट्री में तमंचे बनाने में इस्तेमाल होने वाले औजार भी बरामद किए गए। इस मामले में कुछ आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है, जिनसे अब पुलिस पूछताछ कर रही है और इस पूरे नेटवर्क से जुड़े लोगों की तलाश कर रही है। पुलिस की जांच जारी है। राजस्थान के शहर जोधपुर में चोरों ने दिन दहाड़े एक एसडीएम के घर हाथ साफ कर दिया। वारदात जोधपुर के भगत की कोठी थाना क्षेत्र में हुई, जहां चोरों ने दोपहर करीब सलूम्बर के एसडीएम परमजीत सिंह के घर को निशाना बनाया। चोर बड़ी चालाकी से वारदात को अंजाम देकर फरार हुए। करीब 7 मिनट तक घर की रैकी की, फिर गेट अंदर खोलकर घुसे और महज 5 मिनट में 8 लाख रुपए के सोने के जेवर और कैश लेकर फरार हुए। वारदात के वक्त एसडीएम का परिवार ऊपर की मंजिल पर ही था, नीचे का फ्लोर खाली था। अब सीसीटीवी के आधार पर पुलिस जांच में जुटी है। और अब बड़ी खबर पंजाब से, जहां अबोहर में कारोबारी संजय वर्मा की हत्या के मामले में बड़ा अपडेट आया है। संजय वर्मा हत्याकांड में शामिल गैंगस्टर राम रतन और जसप्रीत सिंह एनकाउंटर में मारे गए। पुलिस इन्हें हत्या में इस्तेमाल हथियार की बरामदगी के लिए ले जा रही थी, तभी 3 अनजान हमलावरों ने फायरिंग कर इन्हें छुड़ाने की कोशिश की। संजय वर्मा की हत्या की साजिश गुजरात की जेल में कैद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने रची थी और प्लान पर अमल की जिम्मेदारी आरजू बिश्नोई को दी गई। मुठभेड़ में एक सीनियर कांस्टेबल मनिंदर सिंह भी घायल हुए हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। नशे के खिलाफ मुहिम में राजस्थान के नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को बड़ी कामयाबी मिली। श्रीगंगानगर में ड्रग्स बरामद कर 2 टीचर को गिरफ्तार किया गया है। जोधपुर के एनसीबी ने श्रीगंगानगर में एक फ्लैट से करीब 780 ग्राम मेफड्रोन यानी कि एमडी ड्रग बरामद की। साथ ही ड्रग बनाने में इस्तेमाल होने वाले खतरनाक केमिकल और उपकरण भी मिले हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ड्रग्स फैक्ट्री चलाने के आरोप में 2 टीचर गिरफ्तार हुए हैं। इनमें से एक प्राइवेट स्कूल का केमिस्ट्री का टीचर है, तो दूसरा सरकारी स्कूल में साइंस पढ़ाता है। इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश जारी है। वडोदरा में नगर निगम ने शहर को स्वच्छ बनाने के लिए एक सख्त कदम उठाया है। सार्वजनिक जगहों पर कचरा फेंकने वालों के खिलाफ ये कदम है। वडोदरा नगर निगम ने नियम बनाया है कि सार्वजनिक स्थान पर कचरा फेंकने वालों की तस्वीर शहर के चौक चौराहों पर लगी एलईडी स्क्रीन में दिखाई जाएगी। अगर सीसीटीवी में चेहरा नहीं आ सका तो कचरा फेंकने वाली गाड़ी का नंबर दिखाया जाएगा। ऐसा इसलिए ताकि लोग सड़क पर चलते वक्त गाड़ी से हाथ निकालकर सड़क पर कुछ भी फेंकने से बाज आए। फिलहाल 1 महीने के अंदर 170 लोग सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए। अमेरिका से एक चौंकाने वाली खबर आई, जहां पर आदमी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई की मदद से अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो की आवाज की नकल उतारी और 3 विदेशी मंत्रियों और एक अमेरिकी सीनेटर से बात करने की कोशिश भी की।
अमेरिकी विदेश मंत्री की आवाज वाले ये फर्जी मैसेज टेक्स्ट सिग्नल ऐप और वॉइस मेल के जरिए भेजे गए थे। इसका पता चलते ही हड़कंप मच गया। अमेरिकी विदेश विभाग ने अपने अधिकारियों को राजनयिक केबल भेजकर इसके बारे में अलर्ट किया। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता के मुताबिक सुरक्षा मिशन की इस मामले की जांच की जा रही है। अमेरिका की इस घटना ने साइबर सुरक्षा को लेकर दुनिया भर की चिंताएं बढ़ा दी। फ्रांस की मार्सिले शहर में जंगल की आग बढ़ती ही जा रही है। इसने वहां के लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। दक्षिण फ्रांस के मार्सिले शहर में विकराल होती जंगल की आग से हालात बिगड़ गए हैं। अब तक 350 हेक्टेयर से ज्यादा इलाके में ये आग फैल चुकी है। इस आग को बुझाने के लिए 700 से ज्यादा दमकल कर्मी पसीना बहा रहे हैं। गर्मी और तेज हवाओं ने आग को और विकराल बना दिया। खतरे को देखते हुए मार्सिले हवाई अड्डे से उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। शहर के मुख्य रेलवे स्टेशन पर भी यातायात पर असर पड़ा है और लोगों को काफी दिक्कत हो रही है। यूरोप के कई देश जंगल की भीषण आग की चपेट में है। रोमानिया भी इन देशों में शामिल है। रोमानिया में सैकड़ों हेक्टेयर में जंगली इलाका आग की चपेट में है, जिस पर काबू पाने के लिए फायर फाइटर्स दिन रात पसीना बहा रहे हैं। पूर्वी रोमानिया में निकुलेले शहर के पास लगी आग पर ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर से पानी का छिड़काव किया जा रहा है, जबकि डेन्यूब डेल्टा में आग बुझाने के लिए छोटी नावों की मदद ली जा रही है। वहीं पड़ोसी देश सर्बिया में भी भीषण गर्मी के बीच सैकड़ों जगह आग लगी हुई है और यह आग तेजी से फैल रही है। अभी तक आग पर पूरी तरह काबू नहीं पाया गया है। लेबनान और इजराइल के बीच तनाव बढ़ गया है। इजराइल ने उत्तरी लेबनान में एक बार फिर से हवाई हमला किया। इजराइल ने इसका वीडियो भी जारी किया है। लेबनान में छिपे हमास के बड़े कमांडर मेहरान मुस्तफा बाजू को मार गिराने का दावा किया गया है। इजराइल के इस दावे पर हमास चुप है, लेकिन लेबनान की तरफ से बताया गया त्रिपोली शहर में हुए इस हमले में एक कार को निशाना बनाया गया, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई, 13 लोग घायल हुए हैं। पिछले साल नवंबर में अमेरिका की मध्यस्थता में युद्ध विराम के बावजूद इजराइल लेबनान पर लगातार हवाई हमले कर रहा है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि वो नोबेल शांति पुरस्कार के लिए ट्रंप को नॉमिनेट करेंगे। हमास से जारी युद्ध के बीच अमेरिका पहुंचे नेतन्याहू के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने वॉशिंगटन में प्राइवेट डिनर दिया। भोज के दौरान ट्रंप और नेतन्याहू के बीच गाजा में संघर्ष खत्म करने के प्रयासों पर बातचीत हुई और नेतन्याहू ने ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नॉमिनेट करने की भी बात कही। दोनों नेताओं ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हुए अपने हालिया हमलों को पूरी तरह से सफल बताया। इस साल ये दोनों की तीसरी मुलाकात है। लाल सागर में जारी तनाव से जुड़ी एक बड़ी खबर, जिसने लाल सागर में समुद्री सुरक्षा को लेकर नई चिंताएं पैदा कर दी हैं। यमन के हूती विद्रोहियों ने लाल सागर में तुर्की के लिए फर्टिलाइजर और स्टील लेकर जा रहे लाइबेरिया के झंडे और मालवाहक जहाज पर कब्जा कर लिया। हूती विद्रोहियों ने इसका वीडियो भी जारी किया, जिसमें विद्रोही जहाज पर चढ़ते और उसमें धमाके करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस धमाके के बाद आसमान में काला धुआं फैल गया। इस जहाज पर इससे पहले ड्रोन, मिसाइल और छोटे हथियारों से हमला किया गया था, जिसके बाद क्रू मेंबर्स वहां से भाग निकले थे।